मेरे प्यारे पन्नू को यह पूरा शक नहीं, पूरा यकीन है कि भारत सरकार ने उसकी हत्या करने की कोशिश करी है, जिसमें शामिल हैं एनएसए अजीत डोभाल साहब। मोदी जी की एक यूएस की जो ट्रिप है, इट वाज टू एक्सपोज बाइडेन्स डीप स्टेट। उन्होंने पहले बोल दिया कि मैं तो छड़ना नहीं है इस बार। अभी जा रहे हैं मोदी जी आने वाले कुछ दिनों में यूएस। उससे एक बात यह प्रूव हुई है कि दिस इज अ वेरी वेरी हाई स्टेक्स विजिट। हमारे पास एटम बम है, हम मार के उड़ा देंगे, और यहाँ तुम्हें पानी के लाले पड़ गए कि अगर इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा। तो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं। वो हमें फ्लड्स की कोई इतला भी नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। मोदी जी ने इस डिप्लोमेटिक ट्रिप के अंदर एक इंडिकेशन दे दिया कि मैं डीप स्टेट को उन्हीं की कंट्री में बैठकर मैं उनको आईना दिखाऊंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव भारत की तरफ है, हिंदुओं की तरफ है, ये सबको पता है। और इसी को लेकर डीप स्टेट को यह खतरा लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए फिर तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। गेम तब शुरू होगा 21, 22, 23 सितंबर को, जब मोदी जी पहुंचेंगे डोभाल साहब के साथ और जयशंकर साहब के साथ। वो पहुंचेंगे अमेरिका। देन द गेम विल स्टार्ट। एनएसए अजीत डोभाल ने दो टूक जवाब दिया था कि भारत ने अभी तक गुरुपतवंत सिंह पन्नू को कायदे से हाथ लगाया ही नहीं है, और हाथ इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि वो CIA का एजेंट है। अब हमें अमल करने की जरूरत है। हमें एक आधा चला देना चाहिए, जिसकी वजह से वो मतलब कि उन्हें पता लगे कि नहीं, हम किसी चीज के सहारे बैठे हुए हैं, तो हमारे पास वो एटमी ताकत है। ये ऐसे कुत्ते छोड़े जाते हैं कि तू ना कोने से भौंक देना, जरा तू थोड़े से दांत दिखा देना यहां से, तो ये लोग प्रेशर में आ जाएंगे, फिर हमारी बात मान लेंगे क्योंकि हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे मुल्क में आ रहे हैं। और इससे बेटर स्टेज मोदी जी के लिए हो नहीं सकती देन यूएस की सॉइल पे बैठकर मोदी जी ये ललका। ये पन्नू है। मैं पन्नू से ये पूछना चाहता हूं, पन्नू बेबी, तुम इतना गुस्सा क्यों रहते हो? एक बात बताओ यार, तुम कभी प्रधानमंत्री मोदी जी से, कभी डोभाल साहब से, तुम सबसे लड़ाई करते रहते हो, सबको धमकियां देते रहते हो। कभी तुम कहते हो कि एयर इंडिया का जहाज गिरा दोगे, कभी तुम कहते हो पार्लियामेंट में हमला कर दोगे। पन्नू देखो, तुम्हें तो हम इतना प्यार करते हैं, तुम्हारा यहाँ पे हमने गुड्डा बना के रखा। देखो यहाँ पे बैठ जाओ बेटा आराम से। हाँ, वेरी गुड। अब देखो ये हो क्यों रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ये हो क्यों रहा है। पन्नू को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डोभाल साहब का नाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री। अब पन्नू कोई नॉर्मल बात नहीं करता। पन्नू की एक आदत है, पन्नू ने आज तक एक सुई उठा के यहां से यहां नहीं रखी। पन्नू इज अ कंप्लीट फेलियर इन लाइफ। पन्नू हैज अचीव्ड नथिंग, जीरो। पन्नू का सिर्फ एक क्लेम टू फेम ये है कि वो मोदी जी को लेके, भारत को लेके कुछ कुछ बोल देता है, भारत का मीडिया इसको उछाल देता है। पन्नू गेट्स हिज 15 सेकंड्स ऑफ फेम, देन पन्नू इज फाइन। अब देखना, पन्नू ने ये इल्जाम लगाया है, ये केस फाइल करा है, केस फाइल कर दिया उसने, दे दिया $1000, केस फाइल हो गया। अब पन्नू क्या करेगा? 3 महीने के लिए चुप हो जाएगा, फिर 3 महीने के बाद ये जागेगा नींद से, फिर कुछ बकवास करेगा, फिर सुर्खियों में आएगा, फिर सो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये काम हुआ क्यों है और पन्नू ने ये काम क्यों कराया है, किसने पन्नू से करवाया है। पन्नू क्या कह रहा है कि 2023 में उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। यही बोल रहा है पन्नू कि 2023 में मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन वो विफल हो गई। वो जो प्लानिंग थी वो विफल हो गई, फेल हो गई। फिर पन्नू कह रहा है कि यार निज्जर को 2023 में मारा था। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये 2023 के बाद पन्नू 1 साल के बाद क्यों जागा है? अचानक पन्नू की नींद खुली और पन्नू बोला मैं डोभाल साहब के ऊपर केस करूंगा। कारण क्या है भाई? केस तुम 1 साल पहले करते, जब तुम हल्ला कर रहे थे पूरे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे मारने की कोशिश है। यार मैं एक बात बताऊं, ये सब झूठी बातें हैं। पन्नू को मारना कोई मुश्किल है यार? पन्नू को मारना होता बहुत पहले निपटा देते। पन्नू को मारना कोई मुश्किल है? ये सब क्या होता है ना कि ये सब प्लानिंग होती है। मैं आपको समझाता हूं। मोदी जी जा रहे हैं 3 दिन के लिए यूएस। मोदी सरकार के ऊपर केस कर दिया आपने डोभाल साहब। अब जब भी मोदी जी जाते हैं उनके साथ डॉक्टर जयशंकर और डोभाल साहब भी जाते हैं, और यूएस का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है डोभाल साहब भी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप पहले इनके ऊपर केस कर दो। इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर केस करेंगे यूएस कोर्ट। अब पन्नू क्या बोल रहा है ये देखिए। पन्नू क्या बोल रहा है? पन्नू बोल रहा है कि टू होल्ड द मोदी गवर्नमेंट अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ अ यूएस कोर्ट। वर्डिंग्स देखिए, मोदी गवर्नमेंट को ये अकाउंटेबल करेंगे यूएस कोर्ट के सामने, जैसे यूएस कोई खुदा है। ये खालिस्तानियों को तो लगता है ना कि गोरी चमड़ी वाला मिल गया भगवान है, तो उसके पैर वैर पकड़ लेते हैं।
राइट? ये सारे खालिस्तानियों के साथ ही मेंटल प्रॉब्लम है। कनाडा, वो कनाडा पहुंच गए, कनाडा यूके पहुंच गए, इन्होंने जहां गोरा देखा उन्होंने उसको भगवान करार दे दिया कि यही भगवान है, यही खुदा है। ये खालिस्तानियों के साथ एक प्रॉब्लम है बड़ी। तो ये कह रहे हैं कि होल्डिंग मोदी गवर्नमेंट अकाउंटेबल इन फ्रंट ऑफ अ यूएस कोर्ट। ये करवाया किसने दोस्तों? ये अमेरिकन डीप स्टेट ने करवाया है, सीआईए ने करवाया है। ये सीआईए ने क्यों करवाया है? क्योंकि अब मैं बताता हूं अमेरिकन क्यों करवाएंगे। अब आप बोलेंगे साहब वो तो दोस्त हैं। देखिए, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब अपने फायदे का देखते हैं। भारत भी यही काम करता है, अमेरिका भी यही काम करता है, कोई इसमें दूध का धुला नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों। ये जो पूरा केस हुआ है ना मोदी सरकार के ऊपर, अजीत डोभाल साहब के ऊपर, ये जो पूरा केस हुआ है, इससे एक बात प्रूव हो गई है बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट कि जो मोदी जी की विजिट है 21, 22, 23 सितंबर को इस साल, अभी जा रहे हैं मोदी जी आने वाले कुछ दिनों में यूएस, उससे एक बात ये प्रूव हुई है कि दिस इज अ वेरी वेरी हाई स्टेक्स विजिट। ये जो केस हुआ, ये केस नहीं है, इस केस की कोई मान्यता भी नहीं है, राइट? इस केस की जीरो मान्यता है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए, और आपको दोस्तों बात यह पता होनी चाहिए कि यूएस तगड़ी तरीके से नेगोशिएट करेगा। ये तरीके होते हैं नेगोशिएट करने के कि आप पहले दूसरे बंदे को जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हो डील के लिए ना, वो चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके बड़े फ्रेंडली रिलेशंस हो, आप कुछ ऐसा करो कि वो बंदा बैकफुट पे चला जाए, वो बैकफुट पे चला जाए बिल्कुल। और जब आप नेगोशिएट करें तो आपको खुश करने के लिए वो, अच्छा ठीक है, ये पन्नू वन्नू का ना, ये रफा दफा करवाओ, निज्जर का रफा दफा, आप जो बोलो हाँ बोलो, ये चाह रहा है ये। आपको लगता है ऐसा होने वाला है? डोभाल साहब बैंड बजा देंगे वहां पर अमेरिकन का, और आप देख लेना ज्यादा दिन दूर नहीं है, 21, 22, 23 हाई स्टेक्स मीटिंग होने वाली है यूएस में, बड़ी बड़ी डील्स इसमें साइन होने वाली हैं, बड़े बड़े इसमें डिसीजंस लिए जाएंगे। और उन्हीं डिसीजंस को, क्योंकि अमेरिका नेगोशिएट कर रहा है भारत से, लेन देन जब होता है ना कि नहीं मैं तो इतना नहीं दूंगा, इतना दूंगा, नहीं तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा, हम तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, ये सब बातें होती हैं जब अरबों डॉलर की, तब दोस्तों ऐसी चीज, ये ऐसे कुत्ते छोड़े जाते हैं कि तू ना कोने से भौंक देना, जरा तू थोड़े से दांत दिखा देना यहां से, तो ये लोग प्रेशर में आ जाएंगे, फिर हमारी बात मान लेंगे, क्योंकि हमारे देश में आ रहे हैं, हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारे तो वैसे ही वहां पे सेटिंग है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, तो पहले तो एक बात है हमारे पास आएंगे, ये हमारा अपर हैंड है। दूसरी चीज, इनके ऊपर केस फाइल, नेगेटिव पब्लिसिटी, हैशटैग, मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया पे ये सब पूरा प्रेशर डालेंगे कि जब हम इनको बोलें कि ये चीज हमसे खरीदो, फ्रांस से मत खरीदो, रशिया से मत खरीदो, यूरोपियन कंट्रीज से, बाकी कंट्रीज से मत खरीदो, किसी से मत खरीदो, अमेरिका से खरीदो, ये प्रेशर के मारे, हाँ चलो सब ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये गेम चल रहा है, आप देख लेना। अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू डेज, 21, 22, 23 सितंबर को क्या होने वाला है देख लेना, तब आपको ये प्रूव हो जाएगा कि सारा का सारा गेम जो है, ये जो है ना पन्नू, ये जो मेरी डार्लिंग पन्नू है, ये पन्नू माउथ पीस है। ये पन्नू कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि पन्नू ये सर है ना पन्नू का, ये पन्नू का सर खाली है, इसके अंदर गोबर भरा हुआ है। चक्कर क्या है मोदी जी का? मोदी जी ने इस डिप्लोमेटिक ट्रिप के अंदर एक इंडिकेशन दे दिया कि मैं डीप स्टेट को उन्हीं की कंट्री में बैठकर मैं उनको आईना दिखाऊंगा, और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट भी करेंगे। बाइडेन के लिए इससे बड़ी खबर हो नहीं सकती कि मेरे मुंह पर मोदी आकर तमाचा मारे, वो भी इलेक्शन से थोड़ा सा पहले, और वहां पर जाकर डीप स्टेट को एक्सपोज करें मेरी ही कंट्री में, मेरे ही मीडिया के सामने। और मोदी जी बोलने वाले थे वहां पर कि भाई मुझे मालूम है कि तुम मेरी गवर्नमेंट को वैसे ही गिराना चाहते हो जैसे शेख हसीना, मैं मानूंगा नहीं, ना मैं एक्सेप्ट करूंगा। और इससे बेटर स्टेज मोदी जी के लिए हो नहीं सकती देन यूएस की सॉइल पे बैठकर मोदी जी ये ललकार दें। और इंडियन मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर, he was prepared to highlight Biden administration's role in each and everything, जैसे कि हमारे किसान आंदोलन है, यहाँ पर बच्चों को भड़काया गया, इन सब चीजों में, जैसे बांग्लादेश की गवर्नमेंट को घेरा गया, मोदी जी एक एक चीज को एक्सपोज करने वाले थे वहां जाकर कि आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी मेरे कंट्री के खिलाफ जैसे करते जा रहे हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसलिए आप मेरी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, मैं आप ही की कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दूंगा ट्रंप को सपोर्ट कर कर। यानी कि मोदी जी का मैसेज क्लियर था कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब डीप स्टेट ने भी एक क्लियर मैसेज दे दिया मोदी को, हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और मोदी जी का राइट हैंड है अजीत डोभाल, उसे डाउन करने की कोशिश की जा रही है।
ये एक बोल्ड स्टैंड है, आप कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जिस तरह से अमेरिका ने दोगलापन दिखाया है अपना, उसको लेकर के इंडियंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं यूएसए के ऊपर, क्योंकि यूएसए की एक कोर्ट ने जो अजीत डोभाल हैं एनएसए और जो पूर्व रॉ के चीफ हैं, उन दोनों लोगों को नोटिस भेजी है ये निज्जर वाले मामले में। क्योंकि ये लगभग 1 साल पहले एक वो हुआ था जिसमें कि पन्नू को मरवाने की कोशिश की गई थी, और उसमें जो है अमेरिका आरोप लगा रहा है कि हमने जो है एक भारतीय को पकड़ा है, निखिल गुप्ता को, और वो जो है वो रॉ का एजेंट है, और जो अमेरिकन नेशनल जिसको बता रहे हैं आतंकवादी पन्नू को, खालिस्तानी, उसको मरवाने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए पैसे दे दिए थे। तो उसी सिलसिले में अमेरिका की एक कोर्ट ने इन दोनों लोगों को नोटिस भेजी है। और दोगलापन ये देखिए कि आज पीएम मोदी जो है यूएस की विजिट पर जा रहे हैं, और आज ही के दिन इन दोनों को भी बुलाया है वहाँ की कोर्ट में पूछताछ करने के लिए। ये कितनी बड़ी बेइज्जती करने की कोशिश करी है यूएसए ने इंडिया की, और इंडिया का जो विदेश मंत्रालय है उसने इसके ऊपर प्रॉपर स्टेटमेंट दी है और एक चपेट लगाई है यूएसए को। और पहले भी जब ये मैटर हुआ था तो विदेश मंत्रालय ने ये बताया था कि हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, लेकिन इनका दोगलापन देखो। ये अगर किया भी है तो ठीक किया है, क्योंकि अमेरिका ने भी ओसामा बिन लादेन के साथ ऐसा ही किया था।